तो भी आपका बंटाधार हो जाएगा, क्योंकि वो आपको गलत तरीका बता देगा। गलत तरीका मतलब कुछ लोग कहते हैं, देखिए इसमें थोड़ा बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात है कि केवल राम राम कर लो तो भगवान मिल जाएंगे। मान लो राम आपके बेटे का नाम है और आपके मन में बेटे का चिंतन चल रहा है और आप राम राम करते जाओ, तो क्या आपको भगवान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन का अटैचमेंट तो आपके बेटे में है। तो राम राम करने से आपको क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो मन लगाना होगा कि राम कौन सी पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी में आप मन लगाइएगा। भले आप मुंह से नाम ना भी लो तो भी भगवान को पा सकते हो, लेकिन अगर आपने मुख से बार बार राम 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 किया लेकिन मन भगवान में नहीं है, तो आपका उद्धार होना कठिन है, अनंत जन्म लग जाएंगे। नहीं, गुरु ऐसा होना चाहिए जो भक्त हो। भक्त अर्थात श्री कृष्ण भक्त हो, क्योंकि जो गुरु, एक बात जानिए, गुरु मतलब क्या? गुरु आपका जिस क्लास का है आपको उसी क्लास में पहुंचाएगा। क्लास भी होता है, जैसे कि भक्ति में भी कई क्लास होते हैं। एक दास्य भाव का होता है, जैसे तुलसीदास जी महाराज, हनुमान जी महाराज। एक सख्य भाव का होता है, जैसे कि श्री कृष्ण के सखा अर्जुन और वृंदावन के सखा वगैरह जो थे। एक वात्सल्य भाव के महापुरुष होते हैं, जैसे यशोदा मैया लोग थी, नंद बाबा थे। और एक होता है माधुर्य भाव के, वो थी ब्रज की गोपियाँ। तो एक से एक टॉप क्लास का है। अर्थात जैसे कि आपने कलेक्टर की पढ़ाई कर ली, आप कलेक्टर बन गए, आईएएस पढ़ लिया, कर लिया, आप कलेक्टर बन गए, लेकिन आपके पास पावर नहीं है कि आप सीएम की कुर्सी पर बैठ जाओ। और अगर आप सीएम बन गए तो आपके पास पावर नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ जाओ। लेकिन जो पीएम है वो सीएम की कुर्सी पे भी बैठ सकता है और कलेक्टर की कुर्सी पे बैठ सकता है। उसी प्रकार भगवान के एरिया में होता है कि अगर आपने दास्य भाव से भगवान की भक्ति की तो आप भगवान को सखा नहीं मान सकते, भगवान को बेटे नहीं मान सकते, भगवान को अपना प्रियतम नहीं मान सकते, अपराध लगेगा। इसीलिए उच्च कोटि के जो ब्रज रसिक हैं वो कहते हैं कि भगवान की भक्ति अगर करनी है तो माधुर्य भाव से करो। अर्थात उसमें सब भाव आ जाते हैं। माधुर्य भाव वाले वात्सल्य भाव में भी जा सकते हैं, सख्य में भी जा सकते हैं, दास में भी जा सकते हैं। लेकिन जो दास वाले हैं वो अपने सख्य में भी नहीं जा सकते, वात्सल्य और माधुर्य की कैसे कहें। उसी प्रकार सख्य वाले वात्सल्य में नहीं जा सकते, माधुर्य में कैसे जाएंगे, और वात्सल्य वाले माधुर्य में नहीं जा सकते। इसीलिए सबसे टॉप क्लास की भक्ति होती है माधुर्य भाव की भक्ति। मतलब यहाँ सारांश यहाँ ये है, देखिए पहले मेरी बात समझिए, मेरा कहने का क्या तात्पर्य है कि गुरु आप जो कीजिए, मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, भगवान बहुत कृपा करके देते हैं, तो गुरु भी हमारा होना चाहिए माधुर्य भाव वाला, अर्थात जो श्री कृष्ण को प्रियतम मानता हो। तो फिर आप उस क्लास में जाइएगा। यानी अगर आपने उनके द्वारा साधना करके भगवत प्राप्ति कर ली तो फिर आप महाराज दर्शन के अधिकारी बन सकते हो। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन कहते हैं ना हमारा सपना जो है ऊंचा होना चाहिए। तो मनुष्य शरीर में अगर आपने वो भाव कर अपनाया, वैसे गुरु को वर्ण किया, तो आपको टॉप की चीज़ मिलेगी। इसीलिए बहुत सोच समझ के, क्योंकि हमको उतना ही मेहनत में, या ये कहें और कम मेहनत लगेगा, क्योंकि सेवक बनना बहुत कठोर है। भरत जी ने कहा सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवा करने में बड़ी कठिनाई होती है। एक प्रसंग सुना ही होगा कि जब राम जी वनवास गए थे तो जब भरत जी चल रहे थे तो वो रथ से कूद जाते थे, तो उनके सेवक लोग कहते थे कि महाराज आप पैदल चलने लगते हो, मुझे बड़ी पीड़ा होती है हम लोगों को, आप कृपया रथ पर चलिए। तो भरत जी ने कहा कि जिस रास्ते पर हमारे स्वामी श्री राम पैदल गए हों उस रास्ते पे मैं चलने के लिए मैं रथ पे चढ़ूं? अरे मेरा तो धर्म है कि मैं यहाँ सिर के बल चलूं, सिर बल